अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल टॉपिक चल रहा था। और राज्यपाल टॉपिक की यदि बात करें तो राज्यपाल टॉपिक का अंतिम सेशन, अंतिम क्लास, अंतिम लेक्चर अपना बाकी था, ठीक है, जिसमें अपन राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे थे। राज्यपाल की विधायी शक्तियां कंप्लीट हो चुकी थी, कार्यपालिका शक्तियां कंप्लीट हो चुकी थी। राज्यपाल के पास 5 प्रकार की शक्ति होती है, जिसमें से हमने विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति, ये दोनों शक्तियां हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद उनकी न्यायिक शक्तियां बचती है, वित्तीय शक्तियां बचती है और स्वविवेकीय शक्तियां बचती है। राज्यपाल के पास 5 प्रकार की शक्तियां थी, उनमें 2 विधायी और कार्यपालिका शक्तियां अपन कंप्लीट कर चुके थे। बाकी 3 शक्तियां बची जिनके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम, सभी का अभिनंदन। चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो राज्यपाल की 2 शक्ति अपन पढ़ चुके थे। राज्यपाल की आज अपन तीसरी शक्ति पढ़ेंगे, ठीक है, वो है आपकी न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां पढ़ेंगे? न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। इस राज्यपाल टॉपिक में आपने बहुत सारे अनुच्छेद याद करे होंगे, ठीक है, बहुत सारी शक्तियों में, विधायी शक्तियों में बहुत सारे आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए विधायी शक्तियों की अपन बात कर लेते हैं। विधायी शक्तियां हो चुकी है, कार्यपालिका शक्तियां हो चुकी है, आज अपन होगी न्यायिक शक्तियां। क्या क्या है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक आर्टिकल पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल पढ़ा होगा आपने 217, एक आर्टिकल पढ़ा होगा 233, एक आर्टिकल पढ़ा होगा आपने 234 और एक आर्टिकल पढ़ा होगा आपने 161। ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख है, ठीक है। तो देखिए ये आर्टिकल क्या कहते हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल भी साथ साथ आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बात करें 217 में, 217 में क्या लिखा है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ठीक है। ध्यान रखना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वैसे तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन उस राज्यपाल से परामर्श करके करता है, तो राज्यपाल से पूछता है, ठीक है। तो बताओ, आपसे कोई पूछ ले, क्लास का शेड्यूल है, जैसे भी होगा वो आपको ऐप पे पहले आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, कि किस शेड्यूल पे रहेगी। चलिए तो हम बात कर लेते हैं 217, ठीक है। 217 की यदि बात करें क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 217, मैंने कहा ये जो 4 आर्टिकल है इनमें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं। तो 217 क्या कहता है? देखिए, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम का जानते होंगे आप, कॉलेजियम की सिफारिश पर, सिफारिश पर, सिफारिश पर एवं राज्यपाल के परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से। इस लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो राज्यपाल के बारे में, जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास का टाइम आपको ऐप पे बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्लास पे का जो टाइम है वो ऐप पे बता दिया जाएगा कब से आपकी क्लास होगी, तो ऐप चेक कर लें आप, ठीक है। ऐप जब मॉर्निंग में आप चेक करोगे तो उससे आपको क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 217 में क्या लिखा है? राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है भारत में जो सबसे बड़ा कोर्ट है, और हाई कोर्ट 25 है। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट भारत में होता है, हाई कोर्ट राज्य में होता है, फिर भी इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन
किसकी सिफारिश पे करते हैं? तो कॉलेजियम की सिफारिश पे करते हैं। और किससे सलाह लेते हैं, किससे परामर्श लेते हैं? तो राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। किससे लेते हैं? राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। चलिए, तो एक चीज यहां से क्लियर हो जाए आपको बहुत अच्छे तरीके से कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल तो नहीं करता। क्लियर? हाईकोर्ट जो राज्य में होता है, हाईकोर्ट राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, लेकिन राज्यपाल नहीं करता। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर राज्यपाल का क्या रोल है? राज्यपाल से पूछा जाता है, राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। करता राष्ट्रपति है, लेकिन राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है, राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। और किसकी सिफारिश पर करता है? कॉलेजियम। आप यदि कुछ बेसिक आइडिया तो मुझे जल्दी से बताओ, देखते कितने विद्यार्थी को इंडियन पॉलिटी की अच्छी समझ है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कॉलेजियम क्या होता है? न्यायाधीशों का समूह। तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? आप इसी का प्रिंट ले सकते हैं। चलिए केशव जी, मैंने बताया आप इसी का प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, क्योंकि पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है, इसकी बुक आती है। ठीक है, मेरी खुद की बुक आती है। ठीक है, राजस्थान राज्य व्यवस्था की। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी की मेरी खुद की राजस्थान राज्य व्यवस्था की बुक आती है, तो आप उसको प्रिंट लेने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप समझ सकते हैं आराम से। चलिए, और वैसे प्रिंट की फैसिलिटी है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो हम बात करें कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई? कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, आरएस में पूछा गया। तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत सेकंड जजेज केस में हुई थी। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? सेकंड जजेज केस। ठीक है, सेकंड जजेज केस में हुई थी 1993 1993 में। 1993 में। ठीक है, सेकंड जजेज केस में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और वर्तमान स्वरूप कॉलेजियम का कब आया था? थर्ड जजेज केस में आया था। कब आया था? थर्ड जजेज केस 1998 में आया था। तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई पूछा था। और कॉलेजियम में आपको पता है, कॉलेजियम प्रणाली में ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल 5 व्यक्ति होते हैं, 1 + 4 टोटल 5 व्यक्ति होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे आपको देखना है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किसकी आपको तो परामर्श से करते हैं? तो राज्यपाल के परामर्श से, राज्यपाल से पूछ के करते हैं। इसलिए आपको पता है ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है तो ये न्यायिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। और इसमें राज्यपाल से पूछा जाता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किससे पूछा जाता है? राज्यपाल से पूछा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति तो खुद राज्यपाल ही करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? खुद राज्यपाल ही करते हैं, उच्च न्यायालय से परामर्श करके, उच्च न्यायालय से परामर्श करके। तो ये भी ध्यान रखना। तो हमने 2 शक्तियां देखी। एक आर्टिकल 217 क्या लिखा है? इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। करता कौन है? राष्ट्रपति है। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। और किससे परामर्श करके? तो राज्यपाल से परामर्श करके करता है, इसलिए ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है। क्वेश्चन आएगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करते हैं? तो राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल मैंने बताया था, इसमें हम न्यायिक शक्तियां पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ना आपको 233। इसमें जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो जिला शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 233 में मिलता है। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है। इसमें क्या लिखा है? जिला न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिसको क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, हाईकोर्ट के यानी उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, न्यायाधीश से परामर्श करके। यहां पे 2 क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। पहला क्वेश्चन क्या? हाई कोर्ट आपने सुना होगा, सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद होता है हाई कोर्ट, और उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ये पढ़ा
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय, उनके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं जिला और सत्र न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति होगी? न्यायिक शक्ति होगी, क्योंकि ये जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं जिला न्यायालय के, इसलिए ये न्यायिक शक्ति है। ठीक है, और ये करते तो राज्यपाल है, लेकिन किससे पूछ के करते हैं? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछ के करता है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। देखिए 2 आर्टिकल मैंने बताए, बहुत अच्छे समझना। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन किससे पूछ के, किससे परामर्श लेके? राज्यपाल से परामर्श लेके। क्लियर? इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, किससे पूछ के? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछ के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों में राज्यपाल आ रहा है। यहां तो राज्यपाल खुद नियुक्त कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों को, और वह हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के समय राज्यपाल से पूछा जाता है। तो दोनों ही में ही राज्यपाल का रोल है। तो ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है। कौन शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। तो 2 आर्टिकल आपने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं 234। अब देखिए इसमें पूछा जाता है राज्य में जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, आरजेएस, राजस्थान जुडिशरी सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करता है। राज्य न्यायिक अधिकारी जैसे आरएस होता है, आरएस की नियुक्ति, आरएस का एग्जाम आरपीएससी करवाती है। आरएस का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है? आरपीएससी। ये नाम सेलेक्ट करके आपको होता है कार्मिक विभाग को भेजती है, और फिर राज्यपाल उनको अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्त करता है। आरएस अधिकारी को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। इसी प्रकार आरएस की तरह जुडिशरी में होता है आरजेएस, राजस्थान जुडिशरी सर्विस, राजस्थान न्यायिक सेवा। ठीक है, वहां के आपको होता है अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो उसको बोलते हैं राज्य न्यायिक अधिकारी। राज्य न्यायिक अधिकारी जैसे आरएस होता है ना प्रशासनिक अधिकारी, उसी प्रकार आरजेएस न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो राज्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल कर रहा है, तो राज्यपाल की कौन सी बताओ पावर होगी? तो ये जुडिशियल पावर होगी, क्योंकि आपको न्यायिक शक्ति होगी। कौन सी होगी? न्यायिक शक्ति होगी। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट। एक और आर्टिकल बताया था मैंने, 4 आर्टिकल बताए थे। एक आर्टिकल है 161, और ये अपन पढ़ चुके हैं, याद करो 161 पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें बताया था राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति। मैंने जब 161 पढ़ाया था तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमा करने की शक्तियों में तुलनात्मक अंतर बताया था। ठीक है, तो 161 में क्या लिखा है? राज्यपाल की समाधान की शक्ति का उल्लेख। वो राज्यपाल क्षमा करता है, क्षमा करना वो न्याय तो कर रहा है, न्याय दे रहा है वो। ठीक है, तो राज्यपाल के समाधान की शक्ति, और इसको अपन पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, राज्यपाल सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यपाल यदि बात करें तो राज्य सूची और संवर्ती सूची पर किए गए अपराध को माफ कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति किसमें? 161 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किसमें? मैंने पढ़ा दिया, तो देखते कितना आप रिवाइज कर रहे हैं। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किसमें? जल्दी से बताओ। देखें बिल्कुल केशव 72 बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। 72 में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किसमें? 72 में। और राज्यपाल की पूछे तो 161 161 में। किसमें? 161 में। चलिए, तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में 4 आर्टिकल पढ़ने हैं। कितने आर्टिकल? 4 आर्टिकल। 217 पढ़ना है, 233 पढ़ना है, 234 पढ़ना है और 161 पढ़ना है। और ये सारे आर्टिकल आपने पढ़ लिए। ठीक है, देखिए 217 पढ़ लिया। 217 में क्या लिखा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किससे परामर्श करके? राज्यपाल से परामर्श करके करते हैं। तो राज्यपाल का रोल आ गया इसमें। ठीक है, 233 में देखो जिला और सत्र जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते खुद राज्यपाल ही है। ठीक है, किससे? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। तो करते कौन है? राज्यपाल। तो हाईकोर्ट वालों की कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल से पूछ के। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की खुद राज्यपाल ही करते हैं। और जिला शब्द का उल्लेख भी किसमें मिलता है? तो जिला शब्द का उल्लेख, ठीक है, जिला जो शब्द है, जिला शब्द, ठीक है, जिला प्रशासन या जिला शब्द का उल्लेख आर्टिकल 233 मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, राज्य की न्यायिक अधिकारी का मतलब आरजेएस, राजस्थान जुडिशरी सर्विस।
राज्य के जो न्यायिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो खुद राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 234 के तहत। तो ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है। ठीक है, और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति किसमें मिलती है? 161 में। तो इसमें क्षमा कर रहे हैं मतलब न्याय कर रहे हैं, तो ये भी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है। तो यहाँ पर हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कंप्लीट कर लेते हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में कितने आर्टिकल आते हैं? 4 आर्टिकल आते हैं, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। बात करें राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में, तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले एक आर्टिकल आता है 202। कौन सा आता है? 202। फिर आर्टिकल एक आता है 198। कौन सा? 198। फिर राज्यपाल की यदि बात करें तो इसमें एक और आर्टिकल आता है 243 आई और 243 वाई। 243 आई और 243 वाई, ये सारे के सारे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में आते हैं। किस में आते हैं? राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में। तो क्या है इन आर्टिकल में वो भी अपन समझ लेते हैं। ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में आते हैं। तो देखिए आर्टिकल 202 में क्या है वो समझ लेते हैं पहले। याद करो बजट। वैसे बजट शब्द का अपने संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट फ्रांसीसी भाषा के बुझे शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। लेकिन हमारे बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसकी जगह बजट की जगह हमारे क्वेश्चन आएगा बजट शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? तो बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। तो इसके स्थान पे क्या मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द की जगह हमारे संविधान में जो वर्ड मिलता है उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब देखिए एक तो होता है भारत का बजट, केंद्र का बजट, और एक होता है राज्य का बजट। केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करती है, राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करती है। केंद्र का बजट किस अनुच्छेद में? तो केंद्र का बजट, भारत सरकार का बजट अनुच्छेद 112 में। तो केंद्र का बजट तो नहीं है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है। उसका उल्लेख अनुच्छेद आपको पता है 112 में है। लेकिन राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको अपन बजट बोलते हैं, राज्य का किसमें? तो राज्य का 202 में है और केंद्र का 112 में है। किसमें? 112 में। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए 202 में क्या लिखा है? राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से, बजट रखता कौन है? वित्त मंत्री रखता है। और राजस्थान में वित्त मंत्रालय अशोक गहलोत जी खुद के पास है तो उन्होंने बजट रखा है। भारत में निर्मला सीतारमण जी के पास है तो उन्होंने बजट रखा है। वित्त मंत्री बजट रखते हैं। तो राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से बजट रखवाते हैं। वित्त मंत्री के माध्यम से बजट रखवाते हैं। बजट का मतलब है, वैसे बजट शब्द हमारा संविधान में नहीं मिलता, उसकी जगह मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं। तो आपसे पूछेंगे वित्त कौन रखता है? तो वित्त मंत्री रखता है। यानी बजट कौन रखता है? बजट कौन रखता है? तो बजट वित्त मंत्री रखता है। ठीक है, लेकिन रखवाता कौन है? राज्यपाल रखवाता है। राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से बजट रखवाता है। ठीक है, तो बताओ रखवाने का काम कौन करता है? राज्यपाल प्रत्येक वर्ष रखवाता है। तो राज्यपाल रखवाता है किसको? बजट को रखवाता है, वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाता है। इसलिए ये वित्तीय शक्ति है। कौन सी शक्ति है? राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है। तो हम राज्यपाल की वित्तीय शक्ति में पहला आर्टिकल पढ़ लिया कि राज्य का जो बजट होता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, राज्य का बजट अनुच्छेद 202 में, केंद्र का बजट 112 में आता है। ठीक है, दोनों केंद्र वाला राष्ट्रपति रखवाता है और राज्य वाला कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है। तो हमने यही पढ़ा कि राज्यपाल है हर साल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से, ठीक है, बजट रखवाता है। किसके माध्यम से बताओ? वित्त मंत्री के माध्यम से। क्या बजट है? वित्त मंत्री के माध्यम से बजट रखवाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये राज्य का बजट किस आर्टिकल में? 202 में राज्य का बजट। और बजट की जगह कौन सा शब्द मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। ठीक है, और ये रखवाता कौन है? राज्यपाल रखवाता है। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं 198। कौन सा? 198। ये भी राज्यपाल की वित्तीय शक्ति में आता है। अलग अलग विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक राज्य के विधानमंडल में नहीं रखा जाता, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का पावर संसद के पास है, तो वो केंद्र में ही रखा जाता है, संसद के पास रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। राज्य में 3 ही होते हैं, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, साधारण विधेयक ये राज्य में होता है। ठीक है, संविधान संशोधन का विधेयक ये केंद्र में होता है, ये राज्य से संबंधित नहीं होता है। चलिए, तो हमने कहा धन विधेयक।
धन विधेयक सबसे पहले कहां रखा जाता है? तो धन विधेयक केंद्र में सबसे पहले लोकसभा में रखते हैं, तो राज्य में कहां रखेंगे? विधानसभा में रखते हैं। कहां रखते हैं? विधानसभा में रखते हैं। ठीक है, केंद्र में लोकसभा में रखते हैं और राज्य में सबसे पहले विधानसभा में रखते हैं धन विधेयक को। देखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेंगे और फिर लोकसभा में रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार राज्य की बात करें तो राज्य में धन विधेयक पहले राज्यपाल की अनुमति लेंगे और पहले विधानसभा में रखेंगे। तो राज्यपाल से अनुमति लेके ही विधानसभा में रखते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति से अनुमति लेके लोकसभा में रखते हैं। तो धन विधेयक सबसे पहले कहां रखा जाता है? तो केंद्र में लोकसभा में रखा जाता है और राज्य में विधानसभा में रखा जाता है। लेकिन रखने से पहले किसकी अनुमति लेते हैं? तो वहां राष्ट्रपति की अनुमति लेते हैं और यहां राज्यपाल की अनुमति लेते हैं। तो आपसे पूछेंगे, राज्य में धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से विधानसभा में रखा जाता है? तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधानसभा में सबसे पहले रखा जाता है। इसको विधानसभा में सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, इसको पहले विधान परिषद में नहीं रख सकते, विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से, राज्यपाल की पूर्वानुमति से सर्वप्रथम, राज्यपाल की पूर्वानुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। तो धन विधेयक को सबसे पहले कहां रखा जाता है? एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि राज्य में धन विधेयक को सबसे पहले कहां रखते हैं? तो राज्य में धन विधेयक को सबसे पहले कहां रखते हैं? विधानसभा में रखते हैं। और किसकी पूर्वानुमति से रखते हैं? तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से रखते हैं। तो धन विधेयक को सबसे पहले कहां रखते हैं? तो सबसे पहले विधानसभा में रखते हैं और किसकी पूर्वानुमति से? राज्यपाल की पूर्वानुमति से रखते हैं। ठीक है, तो ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? तो ये आर्टिकल भी याद रखें, 198 में लिखी है। किसमें? 198 में। तो इसका मतलब देखो, राज्यपाल से अनुमति लेके ही रख सकते हैं, तो राज्यपाल का पावर है। ठीक है, धन विधेयक को रखते हैं तो ये वित्तीय पावर है। ठीक है, वित्तीय शक्ति है। कौन सी? वित्तीय शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल, वित्तीय शक्ति की यदि बात करें तो राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत, प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य के वित्त आयोग का गठन करता है। और राजस्थान में अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। देखते हैं कौन सबसे पहले बताते हैं कि राजस्थान में अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ, देखें राजस्थान में अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही बताते हैं। सबसे पहले किसका आंसर आता है? बिल्कुल, कृष्ण सारण, मोहनलाल जी, बिल्कुल सही है। राजस्थान में अभी छठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चला है? तो राजस्थान में अभी छठा वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राज्यपाल और वित्त आयोग का कार्यकाल कितना साल होता है? 5 साल। तो 5 साल के बाद राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो बताओ, राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये कौन सी शक्ति होगी इसकी? वित्तीय शक्ति होगी। कौन सी होगी? वित्तीय शक्ति। क्योंकि वित्त आयोग का गठन ही राज्यपाल करता है, तो वित्तीय शक्ति होगी। तो बताओ, राज्य का वित्त आयोग पंचायती राज के लिए, पंचायती राज के लिए जो वित्त आयोग है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज के लिए जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 243 में है, 243 में। और नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए जो वित्त आयोग है वो कौन से अनुच्छेद में? नगर पालिकाओं के लिए जो वित्त आयोग है, ठीक है, वो कौन से अनुच्छेद में? तो नगर पालिकाओं के लिए जो वित्त आयोग है वो 243 वाई में है, 243 आई और वाई। ठीक है, इसके लिए वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। वित्त आयोग का काम है पंचायती राज और नगरों के मध्य धन का क्या करना? बंटवारा करना। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा आर्टिकल हो गया? एक तो 243 आई और 243 वाई। ठीक है, ये राज्यपाल के द्वारा ही वित्त आयोग का गठन होता है आई और वाई में। तो ये राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, कौन सी बताओ? वित्तीय शक्ति। नेक्स्ट बात करें राज्य की आकस्मिक निधि पर। 3 प्रकार की निधि होती है, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। आकस्मिक निधि पर भारत सरकार की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, लेकिन राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। इमरजेंसी फंड पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। और भारत में इमरजेंसी फंड पर संचित निधि भारत की होगी तो उसमें संसद का नियंत्रण होगा और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। ठीक है, इसी प्रकार राज्य की संचित निधि पर राज्य का विधानमंडल और राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। तो राज्य की
आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो राज्यपाल का नियंत्रण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बताओ, आकस्मिक निधि फंड है, इमरजेंसी फंड है, यहां से पैसे निकाले जाते हैं, तो ये वित्तीय शक्ति। कैसे बताओ? वित्तीय शक्ति। तो हमने राज्यपाल की कौन सी शक्ति पढ़ी? बताओ, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में आर्टिकल 202 जिसमें राज्य का बजट है, ठीक है, धन विधेयक है और इसमें वित्त आयोग है, पंचायती राज के लिए और नगर निकाय के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी शक्ति होगी? वित्तीय शक्ति होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। उसके बाद लास्ट राज्यपाल की शक्ति बचती है संविवेकीय शक्ति। कौन से बताओ? संविवेकीय शक्ति। राज्यपाल की कौन से बताओ? संविवेकीय शक्ति। पांचवी शक्ति बचती संविवेकीय शक्ति। संवैधानिक, ऐसे लिख देते हैं, संविवेकीय लेकिन ये कैसी है? संविवेकीय शक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक तो परिस्थितिजन्य, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होती है, परिस्थितिजन्य, परिस्थितियों पे डिपेंड करती है। जैसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बट, परंतु, किंतु, लेकिन, ये वर्ड आ जाए, लेकिन किसी व्यक्ति को बहुमत, किसी पार्टी को बहुमत ही नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब क्या करेंगे? तब वो राज्यपाल संविवेक का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि किसी को बहुमत नहीं मिला, तो वो संविवेक का प्रयोग करता है। ये होती है परिस्थितिजन्य। कौन सी होती है? परिस्थितिजन्य। और एक होती है संवैधानिक। एक कौन सी होती है? संवैधानिक। संवैधानिक जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है, यानी ऐसी संविवेकीय शक्ति जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक। और संवैधानिक किस अनुच्छेद में? तो 163(2) में है। किस अनुच्छेद में बताओ? मैंने बताया था अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल की संवैधानिक संविवेकीय शक्ति है, ठीक है। यानी ऐसी संविवेकीय शक्ति जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है, और किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 163(2) में। किस अनुच्छेद में मिलता है? किस आर्टिकल में मिलता है? तो 163(2) में मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुड इवनिंग सोनू, वेलकम आपका। चलिए, तो बताओ संवैधानिक संविवेकीय शक्ति कौन कौन सी होती है? यानी ऐसी संविवेकीय शक्तियां जिनका संविधान में उल्लेख मिलता है, वो कौन कौन सी होती है? तो वो आप देख लेता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी राज्यपाल की संवैधानिक संविवेकीय शक्ति है या नहीं है। तो राज्यपाल की कौन सी शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं? राज्यपाल की संवैधानिक, जिनका संविधान में क्या है? उल्लेख। राज्यपाल की संवैधानिक संविवेकीय शक्ति, राज्यपाल की संवैधानिक संविवेकीय शक्तियां। देखते हैं कौन सी राज्यपाल की संविवेकीय शक्ति जिनका संविधान में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। चलिए, पहली, राज्यपाल किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 याद करो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, यानी राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रख सकता है। जल्दी से बताओ, ये किस अनुच्छेद में पढ़ाया था मैंने आपको कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? ये बात कौन से अनुच्छेद में पढ़ाई थी मैंने? याद करो, अनुच्छेद 200 पढ़ाया था। कौन सा? अनुच्छेद 200। और इसमें मैंने बताया था कि राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन है। राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी दे तो कानून बन जाएगा, राज्यपाल पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है, राज्यपाल अनुमति देने से मना भी कर सकता है, और राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित भी रख सकता है। ये बात किस अनुच्छेद की थी? 200 की। 4 ऑप्शन थे उसमें, याद करो, ठीक है। तो राज्यपाल के पास कोई विधेयक जाएगा तो वो राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रख सकता है। ये उसकी संविवेकीय शक्ति है, किससे पूछने की जरूरत नहीं है। वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ये काम नहीं करता, वो अपने संविवेक से, जैसे ही उसके पास कोई विधेयक आएगा तो वो राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रख सकता है। ये उसकी संविवेकीय शक्ति है और संविधान में लिखी है। ये कौन सा आर्टिकल में है? 200 में, ठीक है। तो ये राज्यपाल की कौन सी बताओ? संवैधानिक संविवेकीय शक्ति होगी। और कौन सी संवैधानिक संविवेकीय शक्ति कौन कौन सी है? और ये तो एक शक्ति होगी। दूसरे की यदि बात करें, राज्यपाल
किसी विधेयक को पुनर्विचार, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाता। आपको पता है धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, बाकी साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को लौटा सकता है। तो राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। कितनी बार लौटा सकता है राज्यपाल? एक बार। दोबारा यदि भेज दिया विधानसभा ने पारित करके तो राज्यपाल मानने के लिए क्या है? बाध्य है। तो राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो राज्यपाल की कैसे शक्ति है? सविवेक की शक्ति है। और किस अनुच्छेद में लिखी है? याद करो आर्टिकल 200 में मैंने बताया था कि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, उसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंडेड वीटो, निलंबनकारी वीटो। और धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, बाकी साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो पुनर्विचार हेतु लौटाना उसकी सविवेक की शक्ति है। यदि उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ये उसकी सविवेक की शक्ति है। और हम सविवेक की शक्ति पढ़ते हैं कि ऐसी शक्तियां जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से काम करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता उन्हें नहीं होती, उन्हें बोलते हैं सविवेक की शक्ति। नेक्स्ट, और कौन सी राज्यपाल की शक्ति? देखिए सविवेक की शक्ति में आपने ये भी पढ़ा होगा, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अनुच्छेद 356 याद करो, 3 प्रकार का आपातकाल होता है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। 356 याद करो, उसमें लिखा है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है, तो बताओ राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर करता है। तो बताओ ये सलाह कौन देता है? राज्यपाल देता है। और ये सलाह राज्यपाल अपने सविवेक से देता है, किसी से परामर्श करके नहीं देता है। राज्य में राज्यपाल द्वारा संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है? 356 में लिखी है। 356 याद करो, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगाता घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी सिफारिश कौन करता है? तो उसकी सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। तो राज्यपाल अपने विवेक से करता है ये काम। ये सविवेक की शक्ति। कैसी बताओ? सविवेक की शक्ति। और राज्यपाल की सविवेक की शक्ति की यदि बात करें तो हमने राज्यपाल की कौन सी शक्ति पढ़ रहे हैं? सविवेक, जिसमें वो अपने विवेक से काम करता है, ठीक है। वो राज्यपाल की क्या बताओ? सविवेक की शक्ति है, ठीक है। एक आर्टिकल याद करो 167, याद करो क्या है, जल्दी से बताओ। 167 में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। यह बात कौन से अनुच्छेद में लिखी? याद करो 167, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था 167। और उसमें मैंने बताया था मुख्यमंत्री का अधिकार, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। कौन मांग सकता है? राज्यपाल। तो जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगेगा तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को क्या दे? सूचना दे। अब याद आया कुछ? मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है किस अनुच्छेद के तहत? 167 में, ठीक है। क्या कर्तव्य बनता है? कि वो राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे। इसका मतलब राज्यपाल सूचना मांग भी सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, ठीक है। वो अपने विवेक से सूचना मांग सकता है, किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी उसकी सविवेक की शक्ति है। क्या बताओ? सविवेक की शक्ति। नेक्स्ट, ठीक है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। याद करो मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। जल्दी से बताओ ये कौन सा आर्टिकल में पढ़ाया था? मैंने कहा 3 बातें हैं। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है, विधानसभा का सत्र समाप्त करता है और राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है, ठीक है। ये तीनों बातें मैंने बताई थी। बताओ किस आर्टिकल में बताई थी? मैंने जब राज्यपाल टॉपिक पढ़ाया था उसी में मैंने ये बताई थी।
याद करो एक आर्टिकल पढ़ाया था 174, कौन सा बताओ 174। उसमें 3 बातें थी कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र आहूत कर सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। तो विधानसभा को भंग करता कौन है? राज्यपाल करता है। ठीक है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और सरकार बनाने में कोई भी दल समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तब राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, सविवेक से कर सकता है। ये राज्यपाल की कौन सी है? सविवेकीय शक्ति है। कौन सा बताओ? सविवेकीय शक्ति। तो राज्यपाल की हम सविवेकीय शक्ति पढ़ रहे थे और सविवेकीय शक्ति में 5 प्रकार की शक्ति अपन ने देख ली। कौन कौन सी? देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति या तो आरक्षित रख सकता है, यह भी राज्यपाल की संवैधानिक सविवेकीय शक्ति है। ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार है तो भी लौटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकता है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। मुख्यमंत्री से सूचना भी मांग सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आरएस मेंस में भी पूछा गया है, 2016 वाले आरएस मेंस में पूछा गया था। राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों पर टिप्पणी लिखी, 50 वर्ड, 50 शब्दों में लिखना था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो ऐसे भी आ सकता है, आपके प्री में भी आ सकता है या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी राज्यपाल की संवैधानिक सविवेकीय शक्ति है या नहीं है? ये 5 शक्तियां हैं, ये संवैधानिक सविवेकीय शक्ति है, इनका संविधान में मेंशन है, ये संविधान में इनका उल्लेख मिलता है। ये संवैधानिक सविवेकीय शक्ति है। संवैधानिक शक्ति 2 प्रकार की होती है, सविवेकीय शक्ति 2 प्रकार की होती है, परिस्थितिजन्य और संवैधानिक, और ये संवैधानिक पढ़ी हमने। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ये राज्यपाल की शक्ति अपनी क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो राज्यपाल के पास 5 प्रकार की शक्तियां, 5 पढ़ ली अपने। पहले राज्यपाल के आर्टिकल्स पढ़े थे, ठीक है, 153 से लेकर 162 तक। फिर राज्यपाल की विधायी शक्ति पढ़ी, कार्यपालिका शक्ति पढ़ी, आज हमने इसमें न्यायिक शक्ति पढ़ी, वित्तीय शक्ति और सविवेक शक्ति। राज्यपाल की शक्ति अपनी कंप्लीट होती है। अब राज्यपाल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं और इसी के साथ अपने राज्यपाल टॉपिक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल के कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। राज्यपाल रिगार्डिंग कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन? ठीक है, देखते हैं कितना आपको याद है। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू। कौन थी बताओ? सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी बताओ? प्रथम महिला राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत में अभी 28 राज्य, तो भारत के किसी भी राज्य की, तो बताओ किस राज्य की बात करें? यूपी की थी। भारत का पहला राज्य था यूपी, जहां पर महिला राज्यपाल बनी थी। यूपी, उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां पर महिला राज्यपाल बनी थी, और उस राज्यपाल का नाम क्या है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। तो बताओ भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। तोते के समान है, चिड़िया के समान है, एक ही बात है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। आप किसी चिड़िया को सोने के पिंजरे में बंद देख के बोलोगे यार क्या खुश नसीब चिड़िया है, ठीक है, जो सोने के पिंजरे में रहती है, सोने के पिंजरे में रहती है। पास से जाके देखो, पिंजरा तो सोने का है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो राज्यपाल ही वैसे आपको पता है राज्य की कार्यपालिका का सबसे बड़ा पद है, राज्य की कार्यपालिका का सबसे बड़ा पद है, लेकिन नाम मात्र का है, औपचारिक है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती राज्यपाल के पास। ठीक है, नाम तो पद तो बहुत बड़ा राज्यपाल, लेकिन उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती, औपचारिक है, नाम मात्र है। वास्तविक शक्तियां तो मुख्यमंत्री के हाथों में होती है, मंत्रिपरिषद के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राज्यपाल दिखने में नाम तो बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान राज्यपाल का पद है। ठीक है, पद तो बहुत बड़ा है, ठीक है, वास्तव में उसके पास कोई पावर नहीं है, ये नाममात्र या औपचारिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, ये कथन किसका है? ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। एक जल्दी से क्वेश्चन बताओ, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस जल्दी से बताओ। देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
करिश्मा सारन बता रहे हैं 13 को। बिल्कुल सही कहा आपने। सोनू जाट 8 मार्च को नहीं, 8 मार्च को तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। तो ठीक है, हम मैंने पूछा राष्ट्रीय महिला दिवस, वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन सरोजनी नायडू की जयंती आती है, सरोजनी नायडू की जयंती आती है। तो ध्यान रखना 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो मैंने बता दिया, इस दिन सरोजनी नायडू की क्या बताओ? जयंती है। इस दिन सरोजनी नायडू की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है 13 फरवरी को, इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू किस राज्य की थी? यूपी की थी। ठीक है, और इसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान। राजस्थान में कितनी महिलाएं राज्यपाल रह चुकी है? राजस्थान में कितनी महिलाएं राज्यपाल रह चुकी है? जल्दी से बताओ, राजस्थान में कितनी महिलाएं राज्यपाल रह चुकी है? एक क्वेश्चन तो ये। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान में की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल के पद पर रह चुकी है? ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल, पहले राज्यपाल नहीं, पहले राज्यपाल तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। पहली महिला राज्यपाल पूछे तो प्रतिभा पाटिल। और राजस्थान में अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल, कितनी? 3 महिलाएं राज्यपाल पद पर रह चुकी है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल हो चुकी है? तो राजस्थान में 3 महिलाएं, 3 महिलाएं राज्यपाल पद पर रह चुकी है। तो राजस्थान में कितनी महिलाएं जो राज्यपाल पद पर रह चुकी है? तो राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल पद पर रह चुकी है। पहली है प्रतिभा पाटिल, ये पहली महिला राज्यपाल थी राजस्थान की। दूसरी है प्रभा राव, प्रभा राव। और तीसरी मार्गरेट अलवा, मार्गरेट अलवा। तो ये 3 महिलाएं हैं जो राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रह चुकी है। ठीक है, प्रथम कौन है इनमें? प्रतिभा पाटिल, ये प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी, और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछे, महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा पाटिल। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल पूछे तो भी प्रतिभा पाटिल। तो बताओ, प्रतिभा पाटिल ने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। ठीक है, तो प्रथम महिला राज्यपाल भी थी और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रभा राव, राजस्थान में 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है। उनमें से एकमात्र महिला राज्यपाल कौन सी है इनमें से जिसका पद पर रहते हुए निधन हो गया? पद पर रहते हुए ही निधन हो गया। इन तीनों में से कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रभा राव ऐसी है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु, यानी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो राजस्थान में महिला राज्यपाल 3 बनी, लेकिन उसमें से एकमात्र महिला राज्यपाल कौन सी है जिसका पद पर रहते हुए निधन हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर है प्रभा राव। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, तथा प्रथम तथा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति।
राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी कौन? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल पद पर रह चुकी, ठीक है, जिसमें से एकमात्र महिला कौन सी जिसका पद पर रहते हुए निधन हुआ? ठीक है, तो प्रभा राव। प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला राज्यपाल है, ऐसी महिला राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया? निधन हो गया, जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया? निधन हो गया। तो राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिसका पद पर रहते हुए निधन हो गया वो कौन है? प्रभा राव। वैसे तो राजस्थान के 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, लेकिन उनमें से महिला एक ही है, प्रभा राव। वैसे राजस्थान के 4 राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया? निधन हो गया। तो बताओ सबसे पहले राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? ठीक है, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। महिलाओं की बात नहीं करें, 4 राज्यपाल थे, चारों में से पहले कौन से थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? राजस्थान के 4 राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। राजस्थान के 4 राज्यपाल, राजस्थान के 4 राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। राजस्थान के 4 राज्यपाल है जिनका पद पर रहता है क्या हो गया? निधन हो गया। ये भी आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल सोनू जाट, बिल्कुल सही कहा आपने। दरबारा सिंह, कौन बताओ? दरबारा सिंह ऐसे राज्यपाल है राजस्थान के जिनका पद पर रहता है क्या हो गया? निधन हो गया। 4 राज्यपाल कौन कौन से? पहले दरबारा सिंह जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। कब हुआ था? 1998 में हो गया था। दूसरे हैं निर्मल चंद्र जैन, दूसरे राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए क्या निधन हुआ। तीसरे थे शैलेंद्र कुमार सिंह, और चौथी प्रभा राव। तो ये 4 ही राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया? निधन हो गया। तो याद कैसे? जो पसंद नहीं थे वो चल बसे, पसंद नहीं थे वो चल बसंद। कमला पान पसंद वाला। पी से प्रभा राव, एस से शैलेंद्र कुमार सिंह, एन से निर्मल चंद्र जैन और डी से दरबारा सिंह। ये 4 राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते निधन हुआ। लेकिन प्रथम सबसे पहले किसका हुआ था? सबसे पहले पद पर रहते हुए सबसे पहले निधन किसका हुआ था? तो दरबारा सिंह का हुआ था 1998 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका 2003 में हुआ था, 2009 में हुआ था और इनका 2010 में हुआ था। अब देख लो सबसे पहले किसका हुआ था? तो दरबारा सिंह का, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। और इन चारों में से एकमात्र महिला कौन सी थी? तो एकमात्र महिला कौन सी है? प्रभा राव। इन चारों में से जिनका निधन हुआ उन चारों में से एकमात्र महिला कौन सी है? तो एकमात्र महिला है प्रभा राव, जिनका पद पर रहते हुए क्या हुआ? निधन हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने, जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल का नाम बताना है जो लोकसभा के क्या बने? अध्यक्ष भी बने। राजस्थान के राज्यपाल और वो लोकसभा के अध्यक्ष पद भी रहे। बिल्कुल सोनू जाट, बिल्कुल सही कहा। बलीराम भगत, ये एग्जाम में पूछा गया। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने वो थे बलीराम भगत। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राष्ट्रपति भी रहे, जो राष्ट्रपति पद पर भी रहे। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने तो वह प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ये राजस्थान के राज्यपाल और भारत की राष्ट्रपति भी बनी थी, प्रतिभा पाटिल। ये क्वेश्चन कई बार अभी कॉलेज टेस्ट में पूछा। तो राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको बोलता है HAL। जो आपको पता है हल्के हेलीकॉप्टर बनाती है, ठीक है, जैसे तेजस जो हल्का हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में, उसने किया था। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल का नाम बताना जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया 2021 में। 2021 में जो कॉलेज लेक्चर का पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे। तो उसका आंसर है OP मेहरा, OP मेहरा, OP मेहरा। ये कॉलेज लेक्चर 2021 में पूछा गया है। तो OP मेहरा ऐसे राजस्थान के राज्यपाल हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे। एक और पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसे बोलते हैं एनालिटिक अप्रोच के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो RPSC के सदस्य भी रहे, जो RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के सदस्य भी रहे, के सदस्य भी रहे। तो ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जो RPSC के सदस्य भी रहे, ठीक है। तो वह है रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, जो RPSC के मेंबर भी रहते, ठीक है, और राज्यपाल भी रहते, ठीक है, रघुकुल तिलक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, राजस्थान के राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र दिया। आप अधिकांश बुक में पढ़ते हो जोगेंद्र सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, जोगेंद्र सिंह। ऐसा नहीं, राजस्थान के पहले राज्यपाल है जिन्होंने पद से त्याग दिया, मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना। ये राजस्थान के पहले राज्यपाल है जिन्होंने पद से क्या दिया, त्यागपत्र दिया। और दूसरे प्रतिभा पाटिल, इन्होंने भी पद से त्यागपत्र दिया था। तो राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला राज्यपाल, राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला राज्यपाल जिसने पद से त्यागपत्र दिया वो प्रतिभा पाटिल थी। और पहले सबसे पहले त्यागपत्र देने वाले कौन थे, मदन लाल खुराना थे। तो ये दो राज्यपाल थे राजस्थान के जिन्होंने पद से क्या दिया, त्यागपत्र दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, राज्यपाल से रिगार्डिंग, ठीक है। तो राज्यपाल से रिगार्डिंग और भी कुछ फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राजस्थान के पहले राज्यपाल तो पता है, पहले राज्यपाल मैंने बताया था गुरुमुख निहाल सिंह। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ठीक है, तो कलराज मिश्र, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, तो राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है, जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा, ठीक है, वो कौन है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा, गुरुमुख निहाल सिंह। ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। और न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे, तो टीवी राजेश्वर। न्यूनतम कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन है, टीवी राजेश्वर। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल पूछे तो कौन बताओ, टीवी राजेश्वरन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है, ठीक है, ये भी आपको है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है, टीवी राजेश्वर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया, जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया। रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक राजस्थान के ऐसे राज्यपाल, राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया। जो त्यागपत्र नहीं देता तो उसको पद से हटा दिया जाता है। और हटाता कौन है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति है। ऐसे राज्यपाल जिन्हें पद से हटाया गया या बर्खास्त किया गया, जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया, जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया, तो वो कौन थे बताओ, रघुकुल तिलक थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राजस्थान में कितनी बार, 4 बार। राजस्थान में
4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 4 बार। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 याद करो। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाता कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। कब कब? अभी हम राष्ट्रपति शासन नहीं पढ़ रहे, फिर भी आपको पता होना चाहिए। 1967 में लगा है, 1977 में लगा है, 1980 में लगा है और 1992 में लगा है। 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। ये सबसे कम समय तक चलने वाला है। ठीक है, मार्च से अप्रैल तक चला था और ये सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब राष्ट्रपति शासन लगा 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें एक तो राज्यपाल कौन थे? जब राष्ट्रपति शासन लगा राज्यपाल कौन थे और एक मुख्यमंत्री कौन थे? ये अक्सर एग्जाम में पूछाता है कि उसमें राज्यपाल कौन थे और उसमें मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, आपको राज्यपाल बताने, क्या बताने बताओ? राज्यपाल, कि जब राष्ट्रपति शासन लगाता था उसमें राज्यपाल कौन थे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको जल्दी से बताओ, देखें हम राज्यपाल पढ़े तो 1967 में राज्यपाल कौन थे? ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि 1967 में कौन थे। चलिए राज्यपाल की बात करें, हम राज्यपाल ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राज्यपाल। तो 1967 में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे बताओ? संपूर्णानंद। संपूर्ण आनंद लिया था, संपूर्ण आनंद। ठीक है, 1977 में लगा तब वेदपाल त्यागी थे। कौन थे बताओ? वेदपाल त्यागी थे। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब रघुकुल तिलक थे। कौन थे? रघुकुल तिलक। और चौथी बार जब लगा था, ठीक है, तो एम चेना रेड्डी थे। कौन थे? एम चेना रेड्डी थे। तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहले राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, दूसरे के समय कौन थे, तीसरे के समय कौन थे, चौथे के समय, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ उस समय राज्यपाल कौन कौन थे। तो पहले के समय संपूर्ण आनंद उठाया था, दूसरे समय वेदपाल त्यागी, वेदू को त्याग दिया था, तीसरे के समय रघुकुल तिलक, ठीक है, और चौथे के समय एम चेना रेड्डी। यानी संपूर्ण आनंद उठाया, वेदू को त्याग के रघुकुल में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, और फिर चेन्नई एक्सप्रेस में बैठ गए थे चेना रेड्डी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन मुख्यमंत्री। तो उसमें मुख्यमंत्री भी पूछ सकते हैं, मैं यही बता देता हूं। ठीक है, 1967 में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे बताओ? मोहनलाल सुखाड़िया। ये भी पूछे जाते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे के समय जब 1977 में लगा था मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। कौन थे बताओ? हरिदेव जोशी थे। तीसरे के समय जब 1980 में लगा था तब आपसे भैरव सिंह शेखावत थे। कौन बताओ? भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और चौथे के समय जब आपको था 1992 में लगे तब भी भैरव सिंह शेखावत ही मुख्यमंत्री थे। कौन थे बताओ? भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताओ जब राष्ट्रपति शासन लगा था, पहला लगा था, दूसरा, तीसरा, चौथा जब लगा था, उसमें एक तो राज्यपाल कौन थे और उसमें मुख्यमंत्री कौन थे। ये आपको अच्छे से याद करके जाना है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये था अपना राज्यपाल टॉपिक। ठीक है, तो आज अपना राज्यपाल टॉपिक पूरा होता है। अब आपका कोई डाउट है राज्यपाल टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपका कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है, राज्यपाल टॉपिक मेरी ओर से पूरा हो गया है। ठीक है, आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, राज्यपाल से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, ठीक है, तो राज्यपाल टॉपिक मेरी ओर से हमेशा के लिए आपका पूरा हो गया। ठीक है, मैंने बड़ी डिटेल से राज्यपाल टॉपिक पढ़ाया, इतनी डिटेल से कि आप आरएस की प्रिपरेशन करो, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की करो, कोई लेक्चर की करो, तो कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि अब राज्यपाल टॉपिक से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आपका गलत नहीं होगा। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कैसे करें? तो मेरी बुक से भी कर सकते हैं, जो मेरी राजस्थान पॉलिटी की बुक चलती है, उसमें पीछे 50 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, राज्यपाल टॉपिक के पीछे, हर टॉपिक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां से कर सकते हैं, या आप इवन किसी भी बुक से करें, 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम है? बताओ यदि कोई किसी प्रकार कोई डाउट हो। ठीक है, तो नहीं तो कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन? मुख्यमंत्री। राज्यपाल पूरा हो गया, कल अपन मुख्यमंत्री टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।